नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम रीतकाल के आचार्य कवि भिखारी दास की पाठ्यक्रम में संकलित अंश का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रीतकाव्य सुमन जो पुस्तक है उसमें भिखारी दास के भक्तिपरक काव्यांश हैं, वे स्वीकृत हैं, संकलित हैं। मैं पढ़ता हूँ। पहला छंद। दो इंद्रिन को ईश विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थित लय को कारण, विष्णु पुंडरी काक्ष मुक्त प्रद मुक्त सुधारण, जहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए जो गुण उदधि तरंगमय, तहि सुमिर सुमिर पायन परिय, करिय जयति जय जयति जय। भिखारी दास की एक पुस्तक है विष्णु पुराण भाषा। संस्कृत में जो 18 पुराण लिखे गए हैं उन्हीं में से एक विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण का उन्होंने भाषा में हिंदी में काव्यानुवाद किया भिखारी दास ने, और उसी विष्णु पुराण में से यह काव्यांश लिया हुआ है। इस छंद में भिखारी दास ने भगवान विष्णु की महिमा का अंकन किया है। दो इंद्रिन को ईश, यहाँ ये जो दो की संख्या है यह विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ केवल संख्या का संकेत कर दिया। दो, इसके अलावा इंद्रियां कितनी होती हैं अपने को पता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जिन अंगों से हम बाह्य वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जिह्वा से बोलते हैं, स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। वे 2 चीज़ें हैं बुद्धि और मन। हमारे यहाँ कहा भी गया है, भूमिरापो अनलो वायुश्च खम मनो बुद्धि रेवच। जो भूमि, वायु, अग्नि, आकाश आदि जो पंच तत्व हैं, इनके साथ साथ 2 और तत्वों मन और बुद्धि का अंकन दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ ये जो 2 की संख्या है, यह मन और बुद्धि का संकेत करते, उसका प्रतिनिधित्व करती है। ये काव्य परंपरा रही है हमारे यहाँ कि जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं संख्यात्मक रूप से, उनमें केवल संख्या लिख करके और छोड़ दी जाती है, और श्रोता या पाठक को स्वयं उसका अर्थानुमान करना होता है। तो यहाँ 2 इंद्रियन को ईश, इंद्रियों और 2 जो चीज़ें और रह गई, मन और बुद्धि, इन सब का ईश यानी स्वामी भगवान जो विष्णु हैं, वे समस्त इंद्रियों, मन और बुद्धि के स्वामी हैं। समस्त इंद्रियां और मन बुद्धि हैं, वह उन्हीं के संकेत पर क्रियाशील रहती हैं, ऐसा भिखारी दास कहना चाहते हैं। विश्व भावन जगदीश्वर, भगवान विष्णु जगदीश्वर हैं, जगत के ईश्वर हैं, समस्त संसार के स्वामी हैं। वे विश्व भावन हैं, वे समस्त विश्व उनको प्रिय है, वे स्वयं संसार को भाते हैं और विश्व भी उन्हें भाता है। विश्व भावन है प्रभु। जो प्रधान बुद्ध्यादि सकल जग को प्रपंच कर, जो भगवान विष्णु के लिए आए। प्रधान बुद्ध्यादि, बुद्धि आदि जो प्रधान चीज़ें, मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, उनके सकल जग को प्रपंच कर। प्रधान बुद्धि आदि जो प्रधान चीज़ें हैं, उनके ईश हैं, स्वामी हैं, और सकल जग को प्रपंच कर। सारा जो जग है, संसार है, इस सारे प्रपंच के, सारी रचना के वे ही कारण हैं। सारा प्रपंच उन्हीं का रचा हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये भले ही 3 अलग अलग शक्तियों के रूप में आराधित किए जाते हैं, उनकी आराधना अलग अलग रूप में होती रही हो, वस्तुतः ये तीनों
एक ही हैं। सारा प्रपंच, ये सारा जागतिक प्रपंच, जो सांसारिक जो रचना है, ये सारा उन्हीं भगवान विष्णु का रचा हुआ है। मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अच्छी बुरी गुण और अवगुण है, वो सारे इन्हीं के रचे हुए हैं। तुलसी जैसा मानस में लिखते हैं कि जगत है वो गुण दोषमय है, विश्व की करतार। संसार को ईश्वर ने गुण दोषमय बनाया है, तो सारा प्रपंच उनका रचा हुआ है, ऐसा भिखारीदास कहना चाह रहे हैं। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि, भगवान विष्णु परम पुरुष हैं, सर्वोच्च पुरुष हैं। केशव ने भी उन्हें, राम को इस रूप में पूर्ण पुरुष कह के संबोधित किया है। परम पुरुष पूर्वत सृष्टि, वे सृष्टि को पूर्वत, उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आगे सृष्टि का एक अलग और अर्थ है, सृष्टि स्थितिलय को कारण। संसार है, इसकी 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहले जब शून्य था, कुछ नहीं था, केवल परमात्मा था, निराकार ब्रह्म था, तो उस ब्रह्म के मन में सबसे पहले कामना उत्पन्न हुई, काम उत्पन्न हुआ। क्या कामना उत्पन्न हुई? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक हूँ। तो उसी एक ब्रह्म ने अपने आप को 3 रूपों में, 3 शक्तियों के रूप में प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में। तो उनमें से ब्रह्मा हैं, वे सृष्टि करते हैं। सृष्टि का अर्थ है रचना, संसार की रचना। और स्थिति यानी स्थिति, जो सृष्टि बन गई वह सुरक्षित रहे, रक्षा करना, ये काम है स्वयं विष्णु का। और अंत में जब सृष्टि के समाप्ति का समय आ जाए, तो पुनः यह पूरी सृष्टि है, सारे जीव हैं, वो ब्रह्म में लय हो जाएं, लीन हो जाएं। अब लय में प्रय जुड़ता है तो प्रलय शब्द बनता है। प्रलय का सामान्य अर्थ है सृष्टि का विनाश। तो वास्तव में जब सृष्टि का विनाश होता है, तो जो चीज़ जहाँ से उत्पन्न हुई है वह वहीं से पुनः वहीं समाविष्ट हो जाती है, उसी में मिल जाती है। तो विष्णु हैं, वे सृष्टि, स्थिति, लय, इन तीनों प्रक्रियाओं के, तीनों चीज़ों के कारण रूप हैं। वे ही सृष्टि रचना करने वाले हैं, वे ही रक्षा करने वाले हैं, और वे ही अंत में सृष्टि का संहार करने वाले हैं। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु महेश भिन्न भिन्न देवता नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। विष्णु पुंडरीकाक्ष मुक्तिपद मुक्ति सुधारण। विष्णु, यहाँ कवि ने अपने आराध्य का नाम भी लिया है, विष्णु। हे विष्णु, आप पुंडरीकाक्ष हैं। पुंडरीक धन अक्ष, पुंडरीक बोलते हैं श्वेत कमल को, सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक बोलते हैं। और अक्ष यानी होता है अक्षी, नेत्र। जब ये समासगत रूप होता है, अक्षी है, वह किसी शब्द में जुड़ता है तो अक्ष रह जाता है, पुंडरीकाक्ष हो गया। तो जिनके नेत्र श्वेत कमल के समान उजले हैं, चमकीले हैं, वे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की जो परंपरागत स्तुति की जाती है, उसमें भी उन्हें पुंडरीकाक्ष कह के संबोधित किया जाता है। आपने श्लोक सुना होगा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। तो वहाँ भी मंगलम पुंडरीकाक्ष, उन्हें पुंडरीकाक्ष, श्वेत कमल के समान नेत्र वाले कहकर संबोधित किया गया है। तो भिखारीदास भी अपने आराध्य विष्णु भगवान को पुंडरीकाक्ष कहकर संबोधित करते हैं। मुक्तिपद प्रद, हे प्रभु आप मुक्ति प्रद हैं, प्रदान करने वाले, सब जीवों को, बद्ध आत्माओं को मुक्त करने वाले हैं। और मुक्ति सुधारण, और मुक्त आत्मा हैं, उनकी स्थितियों को भी सुधारने वाले हैं। जो मुक्त पुरुष हैं, उनकी सारी जो बुराइयां हैं, कलमश हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन कर्म फल को आप समाप्त करके और उन्हें मुक्ति के लिए उपयुक्त बना देते हैं। जहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए, जो गुण उदधि तरंगमय। जहि दास, जहि यानी जो, विष्णु भगवान के लिए कहा गया है। और दास, दास भिखारी दास अपना कवि नाम है, वह दास के रूप में अपनी कविताओं में प्रयुक्त करते हैं, अपने आप को दास कहकर कविता में वे संबोधित करते हैं। जहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए, भिखारी दास कहते हैं, प्रभु मैं आपको ब्रह्म मानता हूँ, ब्रह्म कहकर संबोधित करता हूँ, मैं आपको अक्षर ब्रह्म मानता हूँ। ब्रह्म होता ही अक्षर है। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षर नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, जो क्षीण नहीं हो, जो कम नहीं हो, जो खत्म नहीं हो, जो शाश्वत है, वह अक्षर है।
जिसे खंडित नहीं, व्याकरण में ही मानते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सके, जिसे खंडित नहीं किया जा सके, वह अक्षर है। तो परमात्मा भी अखंड है, अक्षर है, अनश्वर है। जहि दास ब्रह्म अक्षर कहिए, जो गुण उदधि तरंगमय, जो गुण उदधि है, जो गुणागार है, जो गुणों के सागर हैं, जो उदधि तरंगमय, इस तरंगमय संसार सागर में एकमात्र गुणाधीश हैं। ते सुमरि 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 पायन परिये, मैं उन भगवान विष्णु को सुमरि सुमरि, उनका स्मरण कर करके, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। ते सुमरि सुमरि पायन परिये, पैर पढ़ के, पायन परिये करिए, जयति जय जयति जय, मैं आपके चरण पढ़ करके बार बार आपके चरणों में गिर के प्रभु मैं जय जयकार कर रहा हूँ, आपकी जय हो, ऐसा उच्चार कर रहा हूँ। तो ब्रज भाषा है, सुष्टु ब्रज भाषा का प्रयोग भिखारीदास ने किया है। और ये छप्पई छंद है, 6 चरण वाला छप्पई छंद है, जो रोला और उल्लाला, जो आरंभिक 4 चरण हैं ये रोला के हैं, और अंत के जो 2 चरण हैं ये उल्लाला के हैं। इस प्रकार ये 6 पंक्तियों का छप्पई छंद है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।